हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज पढ़ेंगे हम भारतीय भाषाओं के बारे में और देखेंगे किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जो है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएँ सम्मिलित थीं? ऑप्शन है 14, 15, 16 और 22। तो इसका आंसर है 14। और संविधान में अभी कुल 22 भाषाएँ हैं जिनका उल्लेख संविधान के भाग 17, अनुसूची 8 और आर्टिकल 343 से 341 तक है। अब देखते हैं किस संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है 3, नंबर 2 4, नंबर 3 6 और नंबर 4 8। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 4। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषाओं में बांटा गया है। तो देखिए, भारतीय आर्य भाषा, नंबर 2 द्रविड़ीय भाषा परिवार, नंबर 3 एस्ट्रो एशियाटिक और नंबर 4 चीनी तिब्बत भाषा परिवार। इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिए। अब देखते हैं मैप। तो ये है इंडो आर्य भाषा परिवार, सबसे अधिक भारत में यही बोला जाता है। ये है द्रविड़, ये है एस्ट्रो एशियाटिक, ये है चीनी तिब्बत। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा समूह है। ऑप्शन है इंडो आर्य, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक, नंबर 4 चीनी तिब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बत। अब देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 किरात, ऑप्शन 2 बिसात, ऑप्शन 3 द्रविड़ और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा निषाद। और किरात कहा जाता है चीनी तिब्बत भाषा बोलने वालों को, और द्रविड़ में सबसे अधिक भाषा तेलुगु बोली जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। ऑप्शन 1 है तमिल, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 संस्कृत, नंबर 4 उर्दू। तो आंसर है इसका हिंदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन है बीजी खैर, अफजल अली, के.एम. पडिक्कर और नंबर 4 हृदयनाथ कुंजरू। तो आंसर है बीजी खरे, जो कि 1955 आयोग के अध्यक्ष थे, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ इसकी राजधानी देहरादून है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। विधानसभा की सीटें 71 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 5 हैं। बिहार की राजधानी पटना है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? नंबर 1 बांग्ला, नंबर 2 तमिल, नंबर 3 तेलुगु और नंबर 4 मलयालम। तो इसका आंसर है तेलुगु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सॉरी, मिस्टेक होगी थोड़ी सी। ऑप्शन है सिक्किम, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मिजोरम और नंबर 4 मणिपुर। तो इसका आंसर है नागालैंड। अब देखते हैं नागालैंड के बारे में। तो इसकी राजधानी कोहिमा है,
और इसका सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राज्यपाल RN रवि हैं और मुख्यमंत्री निफियू रियो हैं। और विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है, लोकसभा की सीट 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है। तो ऑप्शन है मलयालम, नंबर 2 तमिल, नंबर 3 कन्नड़ और नंबर 4 महल। तो आंसर है महल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डोंगर भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 उत्तराखंड और नंबर 4 असम। आंसर है जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है केरल तथा कर्नाटक, ये कर्नाटक है। नंबर 2 महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, नंबर 4 आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र तथा गोवा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। ऑप्शन 1 तमिल, नंबर 2 तेलुगु, नंबर 3 कन्नड़, नंबर 4 उड़िया। तो इसका आंसर है तेलुगु। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। राज्यपाल बिशप भूषण हरिश्चंद्र है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। यहाँ पे विधान परिषद है और इसकी सीट 58 है और विधानसभा की 176 है, राज्यसभा की 11 है, लोकसभा की 25 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल की राज्य भाषा है। ऑप्शन है कन्नड़, नंबर 2 तमिल, नंबर 3 मलयालम, नंबर 4 तेलुगु। तो आंसर है इसका मलयालम। अब देखते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राज्यपाल यहाँ के पी सत्सवम में, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। विधानसभा की सीटें 140 हैं और राज्यसभा की सीटें 9 हैं और लोकसभा की सीटें 20 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा, ये भाषा है, का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है गुजराती, नंबर 2 तमिल, नंबर 3 मराठी, नंबर 4 मलयालम। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी परीक्षा में आई हुई हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है। ऑप्शन है नागा, नंबर 2 मणिपुरी, नंबर 3 मलयालम, नंबर 4 बांग्ला। तो इसके आंसर है मलयालम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो त्रिपुरा की राजभाषा है। हिंदी, नंबर 2 नागा, नंबर 3 संस्कृत, नंबर 4 बांग्ला। तो इसके आंसर है बांग्ला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो ऑप्शन है म्यांमार, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 मॉरिशस, नंबर 4 सिंगापुर। तो इसका आंसर है सिंगापुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चोल शासकों की भाषा थी संस्कृत, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। तो इसका आंसर है तमिल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है उड़िया, नंबर 2 कोंकणी, नंबर 3 भोजपुरी, नंबर 4 असमिया। तो इसका आंसर है उड़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उर्दू को अपनी राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए एग्जाम स्टडी ऑनलाइन।